हाय वेलकम बैक। इस सेशन पे हम 10.4 पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर ग्राफ को डिस्कस कर रहे होंगे। चैप्टर 10 बड़ा इंपॉर्टेंट है कैलकुलस 3 के रिस्पेक्ट से, जहाँ पर हमने स्टार्ट किया कि कॉनिक सेक्शन क्या है, बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ द कॉनिक सेक्शन क्या है और वो किस तरह से विजुअलाइज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। सेशन फर्दर डिस्कस करने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली और कम्युनिटीज मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाबिसन सी एस से स्विच करने के बाद आप मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिस्प्लेस की वीडियोस मौजूद है। ये प्लीज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हो। जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fadusencsblogspot.com पर है। तमाम मटेरियल यहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। चैनल तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें आपको बर वक्त सीखने को मिलती रहे। तो हम सबसे पहले तो ये लॉजिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म का ग्राफ किस तरह से हुआ करता था और हमें पोलर ग्राफ या पोलर कोऑर्डिनेट्स की जब ज़रूरत पड़ती है वो एक्चुअली किस तरह से दिखता है। तो फ्रॉम द बेसिक स्टेप अगर हम एक सिंपल रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ ग्राफ को याद करें तो उसमें एक एक्स एक्सिस और इस तरह से वाई एक्सिस हुआ करता था और उसमें हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दी जाती है। फॉर एग्जांपल जो कोऑर्डिनेट्स 1 और 3 के रिस्पेक्ट से लिखा गया है, तो हम ओरिजिन से एक लाइन बनाते थे और इस तरह से ये डॉट रिप्रेजेंट करता था कि ये 1 वैल्यू यहाँ पर मौजूद है और 3 वैल्यूज यहाँ पर मौजूद है। तो ये 1 एंड 3 के फॉर्म पर लिखा जाता था। इसे हम नॉर्मल फॉर्म पे रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द ग्राफ कहते हैं। लेकिन अगर इसी ग्राफ को मुझे पोलिंग कोऑर्डिनेट पे कन्वर्ट करना है, ये ग्राफ दो डिफरेंट नंबर ऑफ द पैरामीटर में कन्वर्ट किया जाता है और दिस पैरामीटर इज सेड टू बी आर एंड थीटा। व्हाट डज इट मीन? The R shows that if this point is said to be a origin and this point is said to be a P, so the distance between O to P is called a R है। तो यहाँ से R की वैल्यूज होगी वो डिस्टेंस वैल्यूज जो O से T के दरमियान की है और जो थीटा एंगल यहाँ पर बन रहा होगा, जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, उस एंगल को यहाँ पर थीटा से रिप्रेजेंट किया गया। तो जब इसी रेक्टेंगल फॉर्म को R एंड थीटा वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स का कन्वर्ट जाते हैं। इसी बेसिक फॉर्म को यहाँ पर समझाया गया है टू फॉर्म द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू अ प्लेन फिक्स एट पॉइंट ओ कॉल्ड द पोल और ओरिजिन, ये यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ से एक एंगल क्रिएट किया गया है जो पी तक जा रहा है और यहाँ पर कोई इसकी वैल्यूज होगी विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। ठीक है, ये आर जो कहलाएगी और वो यहाँ पर थीटा होगा जो एंटी क्लॉकवाइज, राइट, रिमेंबर, जो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर बन रहा होगा जिसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कहा जाता है एज लाइक दिस, तो वो यहाँ पर एंगल बना हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल वो थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 4 हो सकती है, पाई अपॉन 2 हो सकती है, 5 पाई अपॉन 4 हो सकती है। दैट्स ऑल अबाउट द ज्योमेट्रिकल शेप्स जिसमें हम पाई को सर्कल फॉर्म पे डिस्कस कर रहे होते हैं फ्रॉम पाई टू 2 पाई। वो डिवाइड हो जाता है क्वार्टर स्लाइस कि एक्चुअली एंगल किस रीजन में मौजूद है या किस क्वार्टर में मौजूद है। दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट्स। फिर इन्होंने मजीद डिस्क्राइब किया इसे इस फिगर के अंदर जो कि रेडिकल लाइंस के साथ डिस्कस की गई है और अगर आप इस लाइन को देखें तो ये एक लाइन है जो इस पॉइंट तक लाई कर रही है। ठीक है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 एंड थीटा पाई बाई 3 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एंगल की जो वैल्यू है वो पाई बाई 3 होगी। ठीक है, और अगर आप थीटा को या पाई को कैलकुलेट करें तो 0 से पाई इस क्वार्टर की वैल्यू है विजिबल। फिर पाई अपॉन 2 से पाई ये है, फिर पाई से 3 पाई अपॉन 2 ये है और फिर यहाँ से आकर वैल्यूज ये कंप्लीटली 2 पाई रही जाती है। सिमिलरली बी के अंदर आप देखें तो ये ऑपोजिट साइड ऑफ वी एक्स एक्सिस दिखाया जा रहा है जिसमें थीटा की वैल्यू यानी एंगल की वैल्यू जो है दिस वन वो नेगेटिव 5 अपॉन 3 है। फिर इसी तरह से यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव अपॉन 11 पाई अपॉन 6 है। इस तरह से वैल्यूज को यहाँ पर डिस्क्राइब करके दिखाया जा रहा है जो कि रेडिकल्स लाइन कहलाती हैं 10.37 के मुकाबले। अब जब हम इसके प्रॉब्लम को समझना शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि कोऑर्डिनेट्स कन्वर्जन किस तरह से पॉसिबल है। यानी अगर मैं एक कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म पे या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स पे लाना चाह रहा हूँ तो उसकी कन्वर्जन की लॉजिक क्या होगी। ओके, हम इस डेफिनेशन या थ्योरम को समझते हैं। आई एम गोइंग टू ज़ूम इट नाउ। ओके, ready. The polar coordinates here. The polar coordinates r theta of a point are related to our rectangular coordinates x y of the point as follows. यानी जो polar coordinates की r theta है that's are related to a rectangular form x y of the point as follows और वो इस points को follow करेंगे। यानी अगर मैं x and y को फाइंड करना चाह रहा हूँ रेक्टेंगुलर फॉर्म पर यूजिंग अ कोऑर्डिनेट्स फॉर्म पोलर कोऑर्डिनेट्स तो मुझे x बराबर लेना होगा r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। सिमिलरली द सेकंड स्टेप tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x जिसमें हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आर स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों मेथड के जरिए से हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर। ओके,
नाउ इसी चीज़ को अगर आप टॉप पे देखो, इन्होंने थीटा, साइन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसके ज़रिए से एक्सप्लेन किया हुआ है कि दैट इज़ अ tan थीटा फॉर्मूला, दैट्स अ cos थीटा एंड दैट इज़ अ sin थीटा एंड देयर इज़ अ विजुअलाइज़ेशन फॉर्म कि अगर ये O पॉइंट है और यहाँ पर P पॉइंट है, तो ये इसकी वैल्यूज़ हो गई R की और यहाँ पर वो एंगल है काउंटर क्लॉकवाइज़ जिसे थीटा कहते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ होगी वो एक्स एक्सिस की कहलाएगी, ये वाई कहलाएगी और ये आर कहलाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन है। अब हमें क्या करना है, इन फ़ॉर्मूलाज़ के मुताबिक जो कि 1 और 2 पे मौजूद है, हम एक्स, वाई और आर को फाइंड करके कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ सी द एग्जांपल। द एग्जांपल 1 सेज पोलर टू रेक्टेंगुलर फॉर्म कन्वर्जन। हमने पोलर से रेक्टेंगल फॉर्म पे जाके फॉर द पॉइंट r थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस द फॉर्मूला इज x इक्वल टू r cos थीटा। हमने r की वैल्यूज पुट की तो हमें x की वैल्यू मिल गई -2। फिर हमने y के लिए y sin आई मीन y इक्वल टू r sin थीटा को यूज किया, r की वैल्यू पुट की, थीटा की वैल्यू पाई है, पुट किया, sin y की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल गई 0, यानी -2 और 0 कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज मिल गई, हमें इट्स अ सॉल्यूशन। Correct. The second, for the point r theta, the r values under root 3, comma pi upon 6. Same logic will be used for the x and y. We are just going to put here, and here's the coordinate value. And based on this coordinate value, we can visualize as well. In the 10.39, we visualize this two problem here with respect to the polar to rectangular form. तो अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स देखें तो r थीटा था जो कि ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहा था और जब मैं हमने एक्स वाई तक कन्वर्ट किया तो हमें ये पॉइंट नहीं दिया। इसी तरह जब हमें कोऑर्डिनेट वैल्यू 2 पाई दी गई थी और हमने इसे कोऑर्डिनेट पे कन्वर्ट किया तो -2 0 था। तो ये रहा -2 और ये रहा इसका एक्स एक्सिस 0 पर। तो इस तरह से हमने इनको और इनको भी कन्वर्ट करके इनका सॉल्यूशन देख लिया। सिमिलरली रेक्टेंगुलर टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, अब हमें रेक्टेंगुलर दिया गया और हमें पोलर कोऑर्डिनेट पे कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम tan थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और द थ्योरम में हमने देखा। तो रेक्टेंगुलर टू पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें एक्स और वाई की वैल्यूज दी गई हैं, हमने डायरेक्टली tan थीटा में पुट किया, थीटा फाइंड कर लिया। ओके, नाउ बिकॉज थीटा वाज चूजन टू बी इन द सेम क्वाड्रेंट एज एक्स वाई, यू शुड यूज अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ r, क्योंकि ये सेम क्वाड्रेंट में ही प्रेजेंट है थीटा की वैल्यू। तो हमने क्या इस्तेमाल किया, r को फाइंड करने के लिए, रिमेंबर r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमने बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो गया तो r वैल्यूज दिखती। हमने ये जो वैल्यूज थी एक्स एंड वाई की जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी, -1 and 1 पुट किया और हमें यहाँ पर वैल्यू ऑफ आर भी मिल गई। सो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ आर हियर एंड दिस इज अ वैल्यू ऑफ थीटा ओवर देयर। Got it? Similarly, you can use this same technique because the point xy is equal to 0, 2 lies on the positive y-axis. Choose theta pi upon 2 and r equal to 2 on the set of the polar coordinates. This one as well. ठीक, तो हम बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट कि किस कोऑर्डिनेट में वो लाई कर रहा है उसके मुताबिक पाई की वैल्यूज पेश कर सकते हैं और हमने इसे कन्वर्ट किया कि ये इसकी वैल्यू चाह रहा है। हम कहीं जूम है फैसला ताकि ये चीज़ समझना आपके लिए ज़रा आसान था। भाई हमने यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को कन्वर्ट करके उसकी ग्राफिकल यूटिलाइजेशन भी बता दी जो कि क्वेश्चन में मैच होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, जब हम कन्वर्जन देख लेते हैं यानी पोलर से रेक्टेंगुलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्म, तो उसके बाद हमें ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक कि हम पोलर ग्राफ को विजुलाइज किस तरह से करते हैं। ठीक है, सो द विजुलाइजेशन फॉर द पोलर ग्राफ डिस्क्राइब द ईच ऑफ पोलर इक्वेशन कन्फर्म ईच डिस्क्रिप्शन ऑफ द कन्वर्जन टू अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। हमें ये डिस्क्राइब करना है कि पोलर इक्वेशंस है और इनकी डिस्क्रिप्शन कंफर्म करनी है कि क्या हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में इन अ फॉर्म ऑफ द ग्राफ कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया है r इक्वल टू 2, यानी हमें r की वैल्यू दी गई है, b पे थीटा की वैल्यू दी गई है और c पर हमें r sec थीटा की वैल्यूज दी गई है। तो द ग्राफ ऑफ द पोलर इक्वेशन r इक्वल टू 2 कंसिस्ट ऑफ द ऑल पॉइंट दैट आर 2 यूनिट्स फ्रॉम द पोल। ठीक है, यानी r का मतलब ही यही कि इस पॉइंट से जो कि ओरिजिन कहलाता है यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो 2 पर है। इन अदर वर्ड द ग्राफ इज अ सर्कल सेंटर एट द ओरिजिन विद द रेडियस ऑफ r। तो आप r को रेडियस भी कह सकते हैं, ठीक है, वो ओरिजिन से निकल रहा होता है और ओरिजिन से निकलने का रेडियस का मतलब ये हुआ कि ये इस तरह से एक सर्कल बनाएगा जो अभी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी। सो नाउ फिगर 10.41 ए, अगर आप 10.41 ए को देखें यानी दिस वन, तो इस तरह से हमने यहाँ से एक पॉइंट लिया होगा जो कि 2 के बराबर है। देखिए यहाँ पर भी 2 है, तो ये कोई ना कोई 2 वैल्यूज यहाँ पर इस तरह से बना रहा होगा और उसके बाद ये इस तरह से एक सर्कल पाथ हुआ है ना, ठीक है, जो कि रेडियस 2 को फॉलो करता है। आई एम यूजिंग माउस दैट्स व्हाई इट्स जस्ट पपिंग, तो ये 2 पर रेडियस पे यहाँ पर नाउ you can confirm this by using a relationship r square equal to x square plus y square to obtain the rectangular equation। इन मैं चाहूँ तो इस r वैल्यूज को अप्लाई करते हुए जो x और y मुझे यहाँ पर मिला है, जो भी x और y, और x और y कैसे मिल रहा है, जब आपने ओरिजिन से ये पॉइंट बनाया है
कि ये तो आर हो गया, ये इसकी वैल्यूज हो गई वाई की, और ये वैल्यू हो गई एक्स की। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये आर तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये एक्स और वाई जो हमें यहाँ पर मिल रहा है, हम इसे यहाँ पुट करके इसको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं कि आर की वैल्यूज 2 आ रही है या नहीं है। ठीक है, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग एंड इट विल सेटिस्फाई दिस पॉइंट। नाउ द सेकंड वन, हमें थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 3 दी गई है, सो यू कैन ऑब्टेन द लाइन फ्रॉम द एंगल पाई अपॉन 3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 10.41 के बी में ये चीज़ दिखाई गई है कि ये वो थीटा एंगल है जो यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, और बिहाफ ऑफ दिस जो वैल्यूज़ है पाई अपॉन 3 वो इस रीजन के अंदर आ रही होती है। ठीक, बिहाफ ऑफ दिस हम tan थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म को इक्वेट करने के लिए। तो बिहाफ ऑफ दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द y देयर। ओके, तो y इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन x। एंड द लास्ट वन हियर फॉर दिस इक्वेशन sec थीटा की वैल्यूज हमें दी गई थी, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स पे हमें r दिया गया है। हम cos थीटा के अंदर जाकर वहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करके बता सकते हैं कि x यहाँ पर क्या होगा। इस तरह से ये वो एक्सिस होगा जहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो रही होगी sec थीटा के रिस्पेक्ट। दैट इज अ लाइन। होप यू अंडरस्टैंड कि वर्टिकल लाइन और sec थीटा पे किस तरह से बन रही है, क्योंकि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हम किसी पोलर इक्वेशंस को ग्राफ फॉर्म पर कैसे ला सकते हैं। तो क्योंकि जब आप पोलर फॉर्म को ग्राफ में लाते हैं तो ये ग्राफ डिफरेंट वेज पे काफ़ी क्रिटिकल बन रहा होता है। तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम्स को या प्रोग्रामिंग लॉजिक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि इस कॉम्प्लेक्स के एल्गोरिथम को समझना हमारे लिए आसान है। मजीद एग्जाम्पल 4 में स्केचिंग ऑफ पोलर ग्राफ दिखाया गया है, जिसमें समझना हमारे लिए मजीद आसान रहता है कि एक्चुअली ये जो ग्राफ बेसिक यहाँ पर बन रहे थे, इसकी स्केचिंग फ्रॉम द स्केच होती किस तरह से। देखो, हमें एक ग्राफ बनाना है जिसमें आर की वैल्यूज हमें 2 cos 3 थीटा दी गई है, यानी हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन दी गई है। ठीक है, हमें ये स्केच करना है, यानी इसका ग्राफ बनाना है। बिगिन बाय द राइटिंग द पोलर इक्वेशन इन अ पैरामेट्रिक फॉर्म। तो हमने इन इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म पे कन्वर्ट कर दिया। एज यू नो कि पोलर फॉर्म को पैरामेट्रिक फॉर्म पे कैसे लिखा जा सकता है। तो हमने एक्स 2 cos थीटा 3 थीटा एंड cos थीटा लिखा, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट्स में 2 cos थीटा 3 थीटा साइन थीटा लिख गया। ये इसके इस ओरिजिनल इक्वेशंस के फॉर्म ऑफ द पैरामेट्रिक होगा। अब हमें ये देखना होगा कि इनकी इक्वेशन वैल्यूज किस तरह से बन रही है। ठीक है, इक्वेशन वैल्यू का मतलब ये हुआ कि बाय यूजिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस वैल्यूज, जो कि हम टेबल फॉर्म पे थीटा और आर के जरिए से लेंगे, वो इस टेबल से आइडेंटिफाई हो सकेगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर आर वैल्यू 2 cos 3 थीटा को यहाँ पर लिया, उसकी एक टेबल बनाई है जिसमें हमें थीटा के रिस्पेक्ट से आर मिल रहा है। यानी अगर मैं थीटा 0 लूँ, पाई अपॉन 6 3 2 एंड 2 पाई अपॉन 3 ली, तो हमें डिफरेंट आर की वैल्यूज में किया। जब डिफरेंट आर की वैल्यूज मिल रही है तो उसका मतलब है बिहाफ ऑफ दिस radius value we can draw some systematically shape. Okay, and this experiment shows that how this shape can be curved or forked. So after the experimentation, you can find the entire curve, which is called a rose curve, can be sketched by the lettering theta vary from 0 to pi, as we have seen that हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यूज किस तरह से मिल रही थी, shown in the figure 10.43. If you try duplicating this graph with graphing utility, you will find that the lettering theta vary from 0 to 2 pi. You will actually trace the entire curve twice. तो हम जब बार बार इस पीस थीटा की वैल्यूज को स्केच करते हुए ट्वाइस करेंगे, यानी बार बार रिपीटेशन करेंगे इसकी, तो हमें एक इंटायर रोज कर्व यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे? देखो, सबसे पहले हमने थीटा को यहाँ पर सर्व किया 0 से पाई अपॉन 6 के लिए, फिर पाई अपॉन 3 और पाई अपॉन 2 के लिए, जो हमने यहाँ पर टेबल बनाई है ना, उस रेंज का। तो ये पहला कर्व बनता है, तो ये कर्व यहाँ से इंटायर बढ़ता है, तो ये इस तरह से एक शेप बना लेगा। ठीक है, फिर हम थीटा की वैल्यूज को चेंज करते हैं, ये शेपिंग मजीद इंक्रीज होती है। ठीक है, फिर इंक्रीज होने के बाद ये कंप्लीट कर्व बनाएगा, और उसके बाद एट लास्ट ये कर्व इससे आके मिल जाएगा, तो मैं आपको दिखा गया। और तमाम मूवमेंट जो है वो आप देख लो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। जब ये तक हमने डिस्कस किया था कि काउंटर क्लॉकवाइज ही इसकी रोटेशन होगी जब थीटा अपने आप को फॉर्म्ड करेगा विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ आर। ओके, तो इस तरह से हमने कंप्लीट यूटिलिटी एक्सपेरिमेंटल वाइज देखा कि अगर हमें कोई सिंपल पोलर इक्वेशन दी जाएगी और हमें इसको स्केच करना है, तो हम सबसे पहले उसको पैरामेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, और बिहाफ ऑफ द रेंज ऑफ द थीटा आर आइडेंटिफाई करके हम उसको डिफरेंट टाइम्स यूटिलाइज करके एक शेप ड्रॉ करके देखेंगे, या एट लास्ट उसके एक शेप ड्रॉ होगा जिसके कंप्लीट पोलर ग्राफ स्केचिंग कहलाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग, स्लोप एंड टेंजेंट। जिस तरह से हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में या पैरामेट्रिक इक्वेशंस के अंदर कैलकुलस की डेफिनेशन देखी थी, बिल्कुल इसी तरह से जब आप पोलर फॉर्म्स ड्रॉ कर रहे होते हैं या पोलर कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, तो उसमें भी स्लोप एंड टेंजेंट यानी डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन ऑफ अ पोलर ग्राफ। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग कि अब हम डिफरेंशिएशन पोलर ग्राफ में गए थे। तो कंसीडर अ डिफरेंशियल फंक्शन गिवन बाय r इक्वल टू f थीटा टू फाइंड द स्लोप इन अ पोलर फॉर्म।
we can use this equation, okay, as the polar form, r x equal to r cos theta, which is definitely equal to the f theta cos theta for the differentiation form, and for r sine theta, that is converted into a f theta sin theta. So now, using the parametric form of dy upon dx, there is a form, there's an equation, okay, and that shows that ये तो ना that shows that कि जब हमें कोई पोलर फॉर्म दिया जाएगा तो हम उसको डिफरेंशिएट किस तरह से करते होंगे, तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, और इसे जब आप पोलर फॉर्म्स के डिफरेंशिएशन पर लाएंगे तो ये कॉस थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें ये फर्स्ट डेरिवेटिव और ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड दैट एस्टैब्लिश द फॉलोइंग थियरम। इस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर हमें ये एक थ्योरम अप्लाई होता हुआ मिलता है जिसको हम स्लोप इन पोलर फॉर्म कहते हैं। If f is differentiable function of theta, then the slope of the tangent line to a graph r f theta and the point r theta, यानी कोई भी हमें r theta पॉइंट दिया गया है इस फंक्शन के लिए जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हम इस फंक्शन को इस फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं, विच मीन डी वाई अपॉन डी थीटा एंड डी एक्स अपॉन डी थीटा, कि जो भी यहाँ पर y और x है हमने उसको थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया, और ये वही फॉर्म है जो अब यहाँ देख रहे हैं। So this is a equation which is used to find the slope in a polar coordinates form. Now, the next thing is that कि हम इन चीज़ों को यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है? So there's an example finding horizontal and vertical tangent line, okay, in the polar coordinates images where the tangent line r is equal to sin t. That is a simple line of the polar coordinate where theta lie between 0 and pi. 0 से पाई की जो वैल्यूज़ है उसमें लाई करता है हमारा थीटा, और हमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों जगहों पर या दोनों सिमतों में ये मालूम करना है कि इसका स्लोप या टेंजेंट लाइन क्या होगी। ओके, नाउ फ्रॉम द बेसिक स्टेप्स, x इक्वल टू r cos थीटा एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू अ sin थीटा एंड cos थीटा, और y के रिस्पेक्ट से भी हमने इसको कन्वर्ट करके भेज दिया है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब हमें डी एक्स अपॉन थीटा एंड डी वाई अपॉन थीटा की ज़रूरत है, तो हमने सिंपल लॉजिक के साथ उसकी डिफरेंशिएशन मालूम की जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की होती है, और एट लास्ट हमें ये दो स्टेप्स पर डिफरेंशिएशन स्टेप्स मिल जाते हैं। मिलने के बाद हमें जो थीटा की वैल्यूज़ मिल रही है पाई अपॉन 4 और 3 पाई अपॉन 4 वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और इस रिस्पेक्ट से जब हम थीटा फाइंड कर लेते हैं तो द ग्राफ हैज़ अ वर्टिकल टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, एंड इट इज़ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन 0 0 एट दिस पॉइंट। हाँ, देखो जब हमने आर साइन थीटा पे कर्व बनाया, यानी जाहिर सी बात है ये रेडियस पे वैल्यू है, कुल ये रेडियस इस तरह से प्लॉट हो रहा है और जिसकी जीरो वैल्यू है। नाउ ये वो लाइन है जिससे एक सेकंड लाइन गुजरती है, एज यू नो, जो कि बेसिक डेफिनेशन है, तो ये इस पे टेंजेंट बनेगा, ये एक टेंजेंट लाइन बनेगी, और ये एक टेंजेंट लाइन बनेगी, जबकि इस 0 0 पे की टेंजेंट लाइन बन रही है जो कि इस तरह से हॉरिजॉन्टली है। तो ये उसकी वो कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज है, ये इसकी कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज है जो पोलर के फॉर्म पे यहाँ पर मार्क है, पोलर कोऑर्डिनेट्स को, जिसमें आर और थीटा वैल्यूज यहाँ पर मार्क थी एज आर थीटा एज वेल, आर थीटा एज वेल, एंड आर थीटा एज। Hope you understand the basic concept here. So the main important steps is showing there. Next differentiate x and y with respect to the theta and set each derivative equal to 0. We need to set this derivative into 0 because of the conceptual of the theorem. जो कॉन्सेप्ट हमें थ्योरम में डिफाइन किया गया था कि हमें डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव निकालने के बाद जो टेक्निकल फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला था जो अभी हमने टॉप पर देखा, उसके ज़रिए से हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं वेयर डी एक्स अपॉन डी थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। सो हमने यहाँ पर एक बेसिक लॉजिक के ज़रिए से फाइंड कर लिया कि हम वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली किस तरह से टेंजेंट लाइन मालूम कर सकते हैं। एग्जाम्पल 6 में भी सेम लॉजिक के साथ ये थ्योरम डिफाइन की गई है जो आप देखकर समझ सकते हैं। टेंजेंट लाइन एट द पोल, अगर आप टेंजेंट लाइन एट द पोल मालूम करना चाहते हैं तो इसमें एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड एफ फर्स्ट डेरिवेटिव इज अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। दैट्स अ बेसिक पॉइंट कि हम जब फर्स्ट डेरिवेटिव सिंपल निकाल रहे हैं ये 0 के बराबर हो सकता है फंक्शन, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं हो सकता। Then the lines theta equal to alpha is a tangent at the pole to the graph of r equal to f theta. That's a tangent line जो कि पोल पर बन रहा होता है, ठीक है, कि पोल पर बनने के लिए हमें 10.12 का थ्योरम फॉलो करना होता है। नाउ द स्पेशल पोलर ग्राफ, कुछ ये स्पेशल टाइप के पोलर ग्राफ्स हैं जो खास शेप्स बना रहे होते हैं, उनके नाम जैसे यहाँ पर मेंशन है। Several important type of the graph have equation that are the simpler in polar form than in a rectangular form, as we have discussed now. But for example, the polar equation of the circle having a radius of a and center at the origin is simply r equal to a. Later in the graph or the text,
you will come to appreciate this benefit. For now, several other types of the graph have similar equation in a polar form are showing you. So these conic forms are formed, and we can say that these all are the special form of the polar graph using the conic section circle. तो कॉनिक सेक्शन सर्कल से बनने वाले ये कुछ स्पेशल टाइप के ग्राफ है, जिसमें जो वैल्यूज़ है a अपॉन b, जिसमें वो सम टाइम वो ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, एग्ज़ैक्टली 1 है, या 1 से 2 के दरमियान है, या सम टाइम ग्रेटर देन 2। तो ये कुछ नेम्स हैं, अगर आप इनको देखें तो उनसे बनने वाले कुछ शेप्स, जिसमें आप देखो तो लेमाकॉन्स और इसी तरह से रोज़ कर्व। रोज़ कर्व तो हम देख चुके हैं, लेमाकॉन एक और शेप है, जिसमें हमारे पास आरपी वैल्यूज़ के कुछ रेंज है, और रोज़ कर्व के अंदर तो अभी हमने देखा, जिसमें जो पेटल्स के काउंट है, यानी जो पेटल्स बनते हैं, दिस वन, देयर इज़ अ पेटल फॉर्म, वो ऑड हो सकते हैं, इवन हो सकते हैं, इसमें n की वैल्यूज़ ग्रेटर देन 2 होगी। दैट्स ऑल अबाउट द शेप्स, जिसमें पोलर फॉर्म दिया जाता है और हम उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके शेप बना रहे थे। तो ये कुछ शेप्स हैं जो कि मैं समझता हूँ कि इतनी अंडरस्टैंडिंग इसकी हम कर चुके हैं, जिस पे मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग को समझना हमारे लिए आसान होगा। आप चाहें तो इन डेप्थ भी इन चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम हिज बुक जो है वो ब्लॉक द मौजूद है। लेकिन हमारा जो फोकस होता है, वो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की कॉन्सेप्ट पे होता है। तो हमने ये समझ लिया है कि वो ग्राफ इन फॉर्म पे किस तरह से आएँगे, और ये शेप्स बन किस तरह से होते हैं, जब हम कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे थे। इसके बहुत सारे क्रिटिकल शेप्स हो सकते हैं, जो आप इसकी एक्सरसाइज पे भी आकर सॉल्व कर सकते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस सेक्शन, जिसमें हमने जाना कि पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर ग्राफ क्या है, कुछ थ्योरम डिस्कस किए, एक्सपेक्ट जाना कि जब हम एक सिंपल ग्राफ बनाते हैं तो रेक्टेंगल फॉर्म होता है, उसको हम किस तरह से पोलर फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन किस तरह से हो सकती है, वो स्टेप्स हमने जाना। इसी तरह से जुड़े रहेंगे तो अपकमिंग सेशन पर चीज़ें समझना, 10.5 को समझना भी हमारे लिए आसान रहेगा, और वो तमाम टॉपिक जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन्हें समझना आसान रहेगा। इसी तरह से जुड़े हैं। नेक्स्ट सेशन पे जाएँगे तो हम 10.5 को डिस्कस करते होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि मोटिवेशन बरकरार रहे और मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहूँ। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। फिर